आप तमाम लोग को याद होगा हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर है मेरे पास चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी है लॉ ग्रेविटेशन की। लॉ ग्रेविटेशन पे सेकंड नंबर पर हमने जो चीज़ निकाली थी वो था मेरे पास मास ऑफ अर्थ, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ। लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने आपसे बात करी वो बात करी थी डेंसिटी ऑफ अर्थ की। ये हमने बात करी थी, डेरिवेशन करी थी डेंसिटी ऑफ अर्थ। और जो थर्ड चीज़ की जो अब मैं आज के लेक्चर में आपसे बात करूंगा लेक्चर 3 में, वो बात है मेरे पास इसकी मास ऑफ सन की। मास ऑफ सन की बात है, मास ऑफ सन की मैं आपसे बात करूंगा, इसका फॉर्मूला ड्राइव करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, सारी बातों को समझाऊंगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग को याद होगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाला, मैंने भी बताया। लेक्चर नंबर 2 में फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, मास ऑफ सन से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी कि सन का साइज कितना बड़ा है। सन का साइज इतना बड़ा है तो सन का मास आप कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपसे कर रहे थे। मास ऑफ सन निकालने के लिए मैं अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। मास ऑफ सन निकालने के लिए मैंने डायग्राम बनाना शुरू करी। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अर्थ बनाई, सॉरी मैंने एक शेप कंसिडर करी। मैं एक एक चीज़ को बताता रहूँगा। उसका नाम मैंने रखा कि यार तुम मेरे पास सन, मतलब सन एक ग्रीन कलर का मैंने सन बना दिया। इसको आप ऐसे ऐसे कर दीजिए ताकि आपको खुशी हो जाए कि हाँ भाई ये सन है हमारा। आपने सन बना दिया। सन की अब आप आंखें बना दीजिए। ये सन हो गया आपका। और क्या बना सकते हैं इसे, बस। अच्छा, अब सन बनाने के बाद आपने बोला सन के सेंटर से लेकर, ये रहा सन का सेंटर, ये सन की चलो नाक हो जाएगी खुद को। सन के सेंटर से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है मैंने इसका नाम रख दिया स्मॉल आर। मतलब ये रहा सन के सेंटर से लेकर, ये रहा सन का सेंटर, मैं पॉइंट मार्कर कलर चेंज करूँ, ओके। ये रहा सन का सेंटर, सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है मैंने इसका नाम रख दिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, आर। इसके बाद मैंने क्या काम किया ज़रा देखिएगा। मैंने एक और शेप बनाई और मैंने बोला भाई तुम्हारा नाम कौन है, तुम्हारा नाम है अर्थ। यानी एक हो गई सूरज, एक हो गई ज़मीन, यानी अर्थ। अर्थ बनाने के बाद मैंने बोला यार ये अर्थ ऐसे ही रुके नहीं रहती, बल्कि ये अर्थ, ये जो आपको अर्थ नजर आ रही है, क्या अर्थ सन के अराउंड रुके रहती है या आपकी जो अर्थ है वो क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। तो आप बोलेंगे सर हमारी जो अर्थ है वो रुकी नहीं रहती, बल्कि हमारी अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ये देखो अब आपके सामने रोटेट करती हुई नजर आ रही है। आपकी जो अर्थ है ये अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अराउंड द सन। अब मैंने कहा यार आपकी अर्थ अगर मूव कर रही है, मूव कर रही थी, मैंने डायरेक्शन बनाई, डायरेक्शन मैंने बना के देखा थी यार ये डायरेक्शन मुझे नज़र आ रही है वो एंटी क्लॉक वाइज आ रही है। मतलब क्लॉक ऐसे चलती है, ये क्लॉक वाइज होता है। और अगर क्लॉक के अपोजिट चलोगे तो ये होता है मेरे पास कौन, एंटी क्लॉक वाइज। और वो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, आगे बात करते हैं बेटा। मैंने कहा अर्थ से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस, अब मुझे डायग्राम को सिंपल करना पड़ेगा। मैंने सूरज को बिठा दिया, सूरज को इंसान बना दिया वापसी, सॉरी तमीज से बना दिया। अब देखो आप सन के सेंटर से लेकर अर्थ तक, कलर चेंज करके मुझे ब्लू से चलो बनाता हूँ। ये देखो ये नज़र आ रहा है मुझे अर्थ का सेंटर, ये नज़र आ रहा है मुझे सन का सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम मैंने क्या रख दिया, कैपिटल आर रख दिया। मतलब दो तरह के रेडियस हो गए। एक रेडियस हो गया सन का अपना रेडियस, मतलब सन के सेंटर से लेकर सरफेस तक का रेडियस हो गया। और एक रेडियस हो गया सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक, ये भी एक रेडियस हो गया। तो मेरे पास दो तरह के रेडियस आ गए। दोनों रेडियस बनाने के बाद, ये दो रेडियस बनाए मैंने, दो रेडियस को बनाने के बाद
मैंने सवाल लिखा, सवाल जरा पढ़िए, सवाल क्या है? विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट मास ऑफ सन, यानी मास ऑफ सन आपको कैलकुलेट करके दिखाना है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डायग्राम समझने के बाद मैंने डायग्राम समझी, डायग्राम समझ के मैंने अल्फाज लिखे। अल्फाज बड़े ही आसान, सिंपल से अल्फाज हैं, अल्फाज क्या लिखे मैं पढ़ के बताऊं। मैंने लिखा सिंस, क्योंकि, अब एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करी, घूम रही है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, यानी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है सर्कुलर पाथ में। अच्छा जी सर। देयरफॉर अर्थ मस्ट कंटेन सेंट्रीपिटल फोर्स, अब अर्थ के पास जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल, याद करो आपने बचपन में पढ़ा होगा, सॉरी आपने पढ़ा तो है ही नहीं, मैट्रिक क्लास तो आप लोगों ने पास करी नहीं है, मैं आपको बार बार शर्मिंदा करता हूँ, सॉरी। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में, अगर कोई बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में तो उसके पास एक फोर्स आती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी बॉडी अगर मूव करे सर्कुलर पाथ में तो उस फोर्स को आप बोलते हैं कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप बोलेंगे हाँ सर ये सुना है, कहीं देखा होगा हमने, सर्कुलर पाथ मूव करे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यही लिखा हुआ है कि भाई आपकी बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स है, विच इज इक्वल, जो के बराबर है, किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है ना बेटा, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ क्या पढ़ा है? मैं अगर आपको ग्रेविटेशनल लॉ थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, ग्रेविटेशनल लॉ था बेटा मेरे पास, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ओके, ग्रेविटेशनल लॉ था मेरे पास कि भाई हर बॉडी, जैसे ये सन है और ये मेरे पास अर्थ है, दो बॉडीज हैं, एक सन है और एक अर्थ है, तो हर बॉडी इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। याद है ना, एक के मास को आप बोलते थे m1, एक के मास को आप बोलते थे m2, दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इनके पास जो फोर्स होगी उसको लिखते हैं Fg से, और Fg का मतलब होता है कौन सी फोर्स? Fg का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसके पास जो फोर्स मौजूद है वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जाहिर सी बात है दो बॉडीज हैं, लॉ था ही यही, इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अच्छा सर ये बात तो याद आ गई हमें, इसीलिए मैंने आपको लिख के बताया कि भाई आपके पास जो फोर्स है उस फोर्स का नाम बता दिया। अब इसको मैं और मजीद आपको बताऊंगा, बड़ा ही स्लो कर करके एक एक बार डैप करना बताऊंगा ताकि हर बात आपको क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको। तो हमारे पास जो फोर्स हो गई वो दो तरह की हो गई, एक हो गई मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पे स्टार बना दिया, एक हो गई मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे स्टार बना दिया। मतलब मेरे पास कुल मिला के दो तरह की फोर्स हो गई, एक कहला रही है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कहला रही है मेरे पास कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों बराबर हैं तो मैंने इक्वल पे भी स्टार बना दिया। अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा? एफ जी इज इक्वल टू एफ सी पी। एफ जी का मतलब कौन सी फोर्स? आप बोलेंगे सर अरे सर एफ जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ सी पी का मतलब है कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा यार तुम सन हो, कितने प्यारे हो, तुम्हारा नाम रखते हैं। मैंने बोला तुम्हारा जो मास है उसके मास को लिखते हैं एम से, क्योंकि तुम सन हो तो तुम्हारा नाम मैंने रख दिया एम एस। एम एस का मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे सर एम का मतलब हुआ मास, एस का मतलब हुआ सन, यानी मास ऑफ सन। अच्छा ये नजर आ रहा है मुझे कौन? अर्थ नजर आ रही है। अर्थ को मैंने बोला यार तुम्हारा नाम है कौन? एम ई। एम ई का मतलब कौन हुआ? मास ऑफ अर्थ, यानी एक हो गया मेरे पास मास ऑफ सन, एक हो गया मेरे पास कौन? मास ऑफ अर्थ। अच्छा जी, अब मैं आपसे अगर फॉर्मूले पूछूं बेटा, अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने सुना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। आप बोलेंगे हाँ सर सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला तो यही दिख रहा है हमें, हमने यही पढ़ा है, लेकिन अब देखो सर्कुलर पाथ में कौन रोटेट कर रहा था? तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर पाथ में जो रोटेट कर रही है वो है हमारे पास कौन? अर्थ है, यानी सर्कुलर पाथ में जो रोटेट कर रही है वो कहलाती है हमारे पास अर्थ। तो सर एक काम कीजिए ना आप,
तो ये मास की जगह पे आप एक काम कीजिए, मास की जगह पे आप क्या रख दीजिए, एम ई रख दीजिए भाई, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है ना। तो आप एक काम कीजिए, अर्थ को हटाइए, मास को हटाइए, मास की जगह पे कौन रख दीजिए, एम ई रख दीजिए। एम ई क्यों रखा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अच्छा, वेलोसिटी को एज इट इज रहने दिया, यस सर वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, आप बोलेंगे सर इसका रेडियस कैपिटल आर थोड़ी है, इसका रेडियस, क्योंकि अर्थ का रेडियस रोटेट कर रही है अर्थ, और अर्थ का सन तक का रेडियस, मतलब रोटेट कर रही है अर्थ, और अर्थ से लेकर सन तक का जो रेडियस है उसको मैं आर से नहीं लिख रहा, बल्कि मैं उसको किससे लिख रहा हूँ, कैपिटल आर से। तो मैंने यही काम किया, मैंने आर की जगह पे कौन रख दिया, कैपिटल आर रख दिया। तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोग को सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला बनाना आया, नहीं आया तो जल्दी से दोबारा देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तमाम लोग मैच करना मेरी बातों को, देखो आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैंने बोला सर सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप एम की जगह पे एम नहीं रखेंगे, बल्कि कौन रखेंगे, एम ई रखेंगे। क्यों, क्योंकि रोटेट कर रही है हमारे पास कौन, अर्थ रोटेट कर रही है। वी की जगह पे हो जाएगा वी स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है आर, आर की जगह पे कौन आ जाएगा, कैपिटल आर। यहां तक की बात देखने के बाद अब मुझे नजर आ रहा है एफ जी। एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला सर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सर अब जो दो मास है ना, एक है मेरे पास सन, एक है मेरे पास अर्थ, तो फॉर्मूला बन जाएगा, एक हो जाएगा एम एस और एक हो जाएगा मेरे पास कौन, एम ई। क्योंकि एम वन को मैंने बोल दिया सर मास ऑफ सन, और एम टू को मैंने बोल दिया मास ऑफ अर्थ। आप बोलेंगे हाँ सर वेरी गुड, एम वन एम टू की जगह पे आपने कौन रख दिया, एम एस और एम ई रख दिया। नीचे लिखा हुआ था आर, तो आपने आर की जगह पे कैपिटल आर रख दिया, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस कैपिटल आर था ना। अभी अभी भी आपको मैंने बताया था डायग्राम में कि भाई ये है मेरे पास सन, ये है मेरे पास अर्थ, नजर आ रही थी मेरे पास सन और अर्थ। ओहो मुझसे गायब हो गया, दोबारा करना पड़ेगा बेटा। ये रहा, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा जी एम एस एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने ही आपको बात बताई कि भाई सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, वो अर्थ तक का डिस्टेंस मेरे पास कौन है, इसके सेंटर से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो आपने जानबूझ के नीचे किसको रख दिया, कैपिटल आर को रख दिया। अब आप दोनों फॉर्मुलों को जरा मैच करना, ये रहा, दोनों फॉर्मुलों को मैंने वैल्यू रखी, जरा मैच करो, मैंने सही रखी। आप बोलेंगे एक मिनट सर मैच करते हैं। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है ना, जी होना तो चाहिए था m1 m2, लेकिन मैंने m1 m2 नहीं रखा, मैंने क्या रखा, me और ms। me और ms का मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन। नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर, जबकि राइट पे लिखा हुआ है सेंटीपिटल फोर्स। तो ये फॉर्मूला लिखा है मेरे पास किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो दोनों तरह के फॉर्मूले आ गए मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी आ गया। सर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर कैंसिल क्या हो रहा है, जरा कैंसिल आपको करके तो दिखाएं। ये देखो बेटा, एम ई से ये एम ई क्या हो गया, कैंसिल। हाँ सर एम ई से एम ई कैंसिल हो गया। बेटा ये आर से ये स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस सर कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास, आप बोलेंगे सर मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास ये बच गया जी एम एस अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला ये बच गया, मेरा फॉर्मूला क्या बच गया, जी एम एस अपॉन आर। बेटा जरा सवाल में देखो तो सही, मुझे चाहिए कौन, सवाल में मुझे उसने बोला क्या निकाल के दिखाओ, मास ऑफ सन निकाल के दिखाओ। तो मास ऑफ सन निकालने के लिए मैंने कुछ सिंप्लीफाई किया, मैंने आर को बोला तुम वहां चले जाओ, तो ये पेपर बन जाएगा आर वी स्क्वायर। इस जी को बोला तुम नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाय जी, और लेफ्ट पे लिखा हुआ था कौन, एम एस लिखा हुआ था। तो एम एस यानी मास ऑफ सन का फॉर्मूला क्या बन गया, आर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। क्या काम किया, एक दफा दोबारा देख लो, ताकि मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग मेरी बातों को याद करके पेपर में बिल्कुल एज इट इज लिख सको। बेटा आपने दोनों के फॉर्मूले पुट करे, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया, एम ई से एम ई कैंसिल कर दिया, आर से ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया। क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया जी एम एस अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इधर उधर स्विच किया, आर को बोला तुम वहां चले जाओ, तो क्या बन जाएगा आर वी स्क्वायर। जी को नीचे बुला लिया तो डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू एम एस। तो मास ऑफ सन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मास ऑफ सन इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। और इसका नाम रख दिया, मैंने बोला यार तुम इंतजार करो, तुम्हारा नाम है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 पे जरा गौर करोगे, तीन चीजें लिखी हुई हैं, आर
वी स्क्वायर और कैपिटल जी। अब इनकी वैल्यूज हमें चाहिए बेटा, बड़े आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो, बड़ी आसान सी बात है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वी, ये वी क्या है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये वी होती है वेलोसिटी, ये वी कहलाती कौन, वेलोसिटी। और आप लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलेंगे हाँ सर ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किसके बराबर है, तो डिस्टेंस की जगह मैंने वैल्यू रखी 2 पाई आर। सर ये 2 पाई आर कैसे आया, तो मैं आपको जवाब देता हूँ बेटा। आपकी जो अर्थ है ये रोटेट कर रही थी सर्कुलर पाथ में, ये देखो आपकी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में इस तरीके से। आपको अपनी अर्थ नजर आ रही, आपकी अर्थ रोटेट कर रही सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में ये जो बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पर रोटेट कर रही है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहलाता है सरकमफेरेंस। ये डिस्टेंस कहलाता है कौन, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब चूंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स वैसे तो कुछ आप लोग को आती नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास कौन, 2 पाई आर होता है। तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया कौन, 2 पाई आर रख दिया। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरे पास क्या, 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं बेटा वापसी अपनी डेरिवेशन पे। ये देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह पे मैंने किसको रख दिया, डिस्टेंस की जगह मैंने रख दिया 2 पाई आर, और नीचे टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी कैसे आएगा, मैं कैपिटल टी बताऊं आपको। मैंने बोला सर ये टू तो मुझे पता है, टू एक नंबर है, टू के बारे में मुझे पता है, टू एक नंबर है, सही है। सर ये पाई की वैल्यू मुझे याद है, ये देखो पाई की वैल्यू होती है 3.1428, पाई की वैल्यू है, ये भी आपको याद होनी चाहिए बेटा। पाई की वैल्यू है मेरे पास 3.142। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने लिखा आर। अच्छा ये आर की वैल्यू हमें बुक के अंदर गिवन की गई है, यानी रेडियस जो है ये आपने डिफरेंट कैलकुलेशंस करके टिग्नोमेट्री की मदद से, जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ी और अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ी, उसकी मदद से ये आर की वैल्यू आपको गिवन कर दी गई। लेकिन ये जो टी नजर आ रहा है, ये टी कैसे निकालोगे। अब अगर आप जीनियस हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ जरा, ये देखते हैं कौन कितना जीनियस है, चेक करते हैं कौन जीनियस है। बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, अर्थ अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी सन के अराउंड, आपकी जो अर्थ है ये अर्थ अपना चक्कर मुकम्मल करेगी सन के अराउंड कितने दिनों में, मुझे बता सकते हो। अर्थ अपना चक्कर मुकम्मल करेगी सन के अराउंड कितने दिनों में। ओके तो आप लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, सर अर्थ जो अपना चक्कर मुकम्मल करेगी वो कितने दिनों में करेगी। मैं आपको बताता हूँ बेटा, अर्थ अपना चक्कर मुकम्मल करती है सन के अराउंड 365 दिन में, 365 डेज। मून अपना चक्कर मुकम्मल करता है, वो जो 1 मंथ होता है ना, 1 मंथ जो होता है उसमें क्या होता है कि अर्थ के अराउंड अगर मून मूव कर रहा है तो उसको तो 27.3 डेज लगते हैं, ये डेज लगते हैं। अगर वो महीना जो चेंज होता है वो मून की वजह से होता है, और साल जो चेंज होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। मतलब अर्थ जो रोटेट करता है उसको एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए सन के अराउंड कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। लेकिन मैंने 365 के बजाय मैंने लिख दिया 365.25। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया आपके सामने 365.25। 0.25 क्यों लगाया, 0.25 इसलिए लगाया क्योंकि देखो पहले साल में हुआ 365.25, मैंने पहले साल से 0.25 बचाया, ये रहा पहले साल से 0.25 बचाया, दूसरे साल से भी 0.25 बचाया, तीसरे साल से भी 0.25 बचाया, चौथे साल से भी 0.25 बचाया। जब सबको मैं जमा करूंगा तो बराबर हो जाएगा 1 के। और आपको याद होगा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो याद है फरवरी 29 आती है, और वो हर 4 साल बाद आती है, 4 साल बाद फरवरी 29 ईयर का होता है, जिसको आप कौन सा ईयर बोलते हो, लीप ईयर बोलते हो। और 2020 भी इस बार हमारे पास शायद लीप ईयर था क्योंकि फरवरी 29।
यानी 365 दिन में करता तो है, लेकिन साथ साथ 0.25 भी होता है। यानी पहले साल का 0.25 ऐड किया, दूसरे साल का 0.25, तीसरे साल का 0.25, चौथे साल का 0.25, सबको जमा करके एक दिन मिला, और एक वो दिन मिल गया, वो पूरा लीप ईयर बन जाता है, इसको फरवरी 29 आप बोलते हो। सर आपने ये जो वैल्यू निकाली, ये जो वैल्यू आई सर, ये वैल्यू तो दिन के अंदर है, डेज में। अब हमें सेकंड्स में जाना है, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बोलेंगे सर 24, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, 24 से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर हर घंटे में मिनट, हर घंटे में मिनट होते हैं 60। और मैं आपसे बोलूंगा बेटा हर मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर हर मिनट में सेकंड्स भी कितने होते हैं, 60 होते हैं। यानी पहले आप डेज से किस में आए, डेज से आए, पहले आप आए आवर्स में, आवर्स से आप किस में आए, मिनट्स में, और मिनट से आप किस में आ गए, सेकंड्स में। और जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.156 एक्सपोनेंट 7 सेकंड्स। अब आप देखो आपको कौन कौन मिल गया, आपको पाई मिल गया, 2 पाई आर और कैपिटल टी मिल गया। सारी चीज़ों की आपने वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। जरा मैच करो, मैंने सही रखी। देखो फॉर्मूला था मेरे पास v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। 2 रखा, ये रहा, पाई रखा, ये रहा, आर रखा, ये रहा, टी रखा, ये रहा। सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद बेटा ये आर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ये जो आर की वैल्यू नजर आ रही है ना, डेरिवेशन करने के लिए आपको आर की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जवाब आ गया मेरे पास कितना, 2.97 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपने वेलोसिटी निकाल ली। सर इस वेलोसिटी का करें तो करें क्या, मैंने बोला यार हमें चाहिए कौन था, हमें चाहिए था कौन, हमें चाहिए था मास ऑफ सन। बेटा मास ऑफ सन का फॉर्मूला देखोगे, मास ऑफ सन का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, मास ऑफ सन का फॉर्मूला नजर आ रहा है आर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। मास ऑफ सन का फॉर्मूला जरा याद करो, मास ऑफ सन का फॉर्मूला क्या है, आर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। बेटा मास ऑफ सन का फॉर्मूला क्या, दोबारा याद करो, मास ऑफ सन का फॉर्मूला है आर वी स्क्वायर अपॉन जी। ये रहा मास ऑफ सन का फॉर्मूला, मास ऑफ सन इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ओके बेटा, हमारा जो मकसद था वो मास ऑफ सन निकालना था। बेटा मास ऑफ सन के फॉर्मूले में देखो अब हमें क्या क्या पता चल गया। सर आर पता है, ये रहा सर, आर के ऊपर मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। सर वी पता है, ये रहा, वी के ऊपर ब्रैकेट बना दिया, सर वी निकाल दिया। सर जी भी तो पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। तो तीनों वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, मैं आर भी रखूंगा, मैं वी भी रखूंगा और जी भी रखूंगा। मैंने सब वैल्यूज को पुट किया। पहले इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर ओपन करोगे, फिर उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दोगे। ये सारे काम आप सॉल्व करना, लेकिन पेपर में करके नहीं दिखाना, पेपर में आप डायरेक्ट याद करके जाना। पेपर में जो आंसर आएगा मास ऑफ सन का वो कितना आ जाएगा, 1.99 एक्सपोनेंशियल 30 kg। ये मास ऑफ सन निकालने का तरीका था जो मुझे आज का लेक्चर आपसे डिस्कस करना था। कुछ नई बातें भी आप लोगों ने सीखी, लेक्चर आपको हो सकता है मुश्किल भी लगा हो, लेकिन आपने बहुत सारी नई बातें सीखी। इन नई बातों को सीख के आप मजीद आगे बढ़ोगे। मास ऑफ सन निकालना सिखाया। लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर को आप दोबारा से सुन लेना, उस बात को बार बार रिपीट करके देख लेना, बार बार बैक करना और फिर उसको रिपीट करके देख लेना, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से मास ऑफ सन निकाल सको। तो यही था मेरा आज का लेक्चर, जो तकरीबन कंप्लीट हुआ लेक्चर।